अगर बच्चा इससे बड़ा होता है तो 3 से 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें फेलिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। फेलिक स्टेज 3 से 6 साल तक का बच्चा, अब उसकी सेंटर ऑफ उनकी जो ईगो है वो वेल डेवलप हो गई है, उनमें एक सेंस ऑफ आइसोलेशन डेवलप हो चुकी हुई है कि दे आर यूनिक आइडेंटिटी, दे हैव ए यूनिक आइडेंटिटी। वो इस दुनिया में एक शख्स हैं, एक मैं उनके अंदर आ जाती है, यानी कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। वो अपना नाम और अपनी आइडेंटिटीज और अपनी शनाख्त पहचाननी शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनकी जो मेन अटैचमेंट फिगर है, चूंकि उन्होंने जिस जगह पर भी आंख खोली होती है उसमें जो एक तरह से बॉयज हैं, सन है, ही विल अटैच टू हर मदर, और जो बेटियां हैं वो अपने बाप के साथ ज़्यादा अटैच होना पसंद करती हैं, पेरेंट ऑफ द अपोजिट जेंडर। इस चीज़ को फ्राइड ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया था। चूँकि एरोजेनस जोन इस टाइम पीरियड के ऊपर अटैचमेंट है विद दी पर्सन पेरेंट ऑफ द अपोजिट जेंडर, तो इस टाइम के ऊपर अब कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जिसको रिजॉल्व करना है और फिक्सेशन से निकलना है कि बच्चा रिजॉल्व कर लेगा और सीख लेगा कि मुझे अपने माँ बाप के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, और सोसाइटी और सोशल, रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू होती हैं। फर्स्ट टाइम मॉरल सेंस डेवलप होती है और सुपर ईगो बच्चे के अंदर फर्स्ट टाइम डेवलप होना शुरू होती है। यानी ओरल के स्टेज के अंदर हमने देखा कि सिर्फ इड अभी डेवलप होती है, प्लेयर जो हासिल करना चाहती है, प्लेयर सीकिंग बिहेवियर, और बच्चे का अपनी बॉडी के ऊपर कतई कोई कंट्रोल नहीं। एनल स्टेज के ऊपर ईगो डेवलप होना शुरू होती है और फेलिक स्टेज के ऊपर सुपर ईगो भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर ये कंपोनेंट्स अपना काम सही तरीके से अंजाम देना शुरू कर देते हैं तो फ्राइड के अकॉर्डिंग साइकोपैथोलॉजी ड्रॉ नहीं होती, और ऐसे पर्सन एक तरह से एक नॉर्मल सोशलाइजिंग की तरफ और नॉर्मल हेल्दी बिहेवियर पैटर्न्स की तरफ, नॉर्मल रवैयों की तरफ जल्दी चले जाते हैं और उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन अगर वो बच्चे जो कि ये चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, अपनी आइडेंटिटीज़, न्यू आइडेंटिटीज़ नहीं सीख पाते हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर गुम हो जाते हैं, और उनकी एरोजेनस जोन, उनकी आइडेंटिफिकेशन विद दी थिंग्स जो कि मॉरली और एथिकली सही नहीं है, तो उनमें साइकोपैथोलॉजीज, मसलन सोशियोपैथ्स हैं, वो लोग जो जिनमें कुछ साइकोपैथिक टेंडेंसीज आ जाती हैं या कुछ इस तरह की टेंडेंसीज आ जाती हैं जिनमें मॉरली दे आर इम्बेसाइल, यानी उनमें कोई कमज़ोरी रह जाती है मॉरल सेंस में, तो वो जो लोग हैं इस किस्म की टेंडेंसीज वाले, उनमें कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, इस किस्म की चीज़ें उनमें प्रोड्यूस हो जाती हैं फ्राइड इस टाइम पीरियड के अंदर। तो इसमें से जब रिजॉल्व होता है और बच्चा ग्रो करता है तो उसके बाद टाइम पीरियड आता है लेटेंसी का। लेटेंसी का टाइम पीरियड 6 ईयर से लेकर प्यूबर्टी तक का है, बुलूगत तक का टाइम पीरियड, यानी 6 साल तक से लेकर बुलूगत के टाइम तक बच्चे लेटेंसी पीरियड में होते हैं। अब ये वो टाइम है जब वो अपने घर से बाहर निकलकर अपनी, जिस तरह मैंने बताया कि जो फेलिक स्टेज के ऊपर तो ऐसा था कि उनकी अटैचमेंट अपने ही घर वालों से, स्पेशली अपनी मदर से, लड़कों की और अपनी ही फादर के साथ है। अब वो बाहर निकल रहे हैं, अब वो सोशलाइज कर रहे हैं और पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा। इसमें वो अपने हम उम्र, हम जोलियों के साथ खेलेंगे। अच्छा, ये देखें कि जो ये टाइम पीरियड है लेटेंसी का, इसमें ना अब बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। जैसे है कि बॉयज़ को अगर आप ना कोई ऐसे कपड़े या कोई इस रंग की देंगे ना, मसलन ज्वेलरी बॉक्स है तो आपने पिंक कलर का उसमें थोड़ा सा शेड आ रहा है, कहेंगे ये तो लड़कियां लेती हैं। तो इस तरह कपड़ों के अंदर भी ये तो बॉयज़ पहनते हैं, ये जूते तो लड़कियों के स्निकर्स लग रहे हैं। तो उनमें बहुत इस तरह का ये जो है ना सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रोड्यूस होती है कि ये चीज़ मेरी जेंडर के मुताबिक है या नहीं है। अब इसमें बहुत सी रिसर्चेस भी कंडक्ट की गई हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने बहुत रिसर्चेस कंडक्ट की हैं कि क्या ये रवैये लर्नड होते हैं कि हम अपने बच्चों को खुद सिखाते हैं कि ये कलर जो है ये मेल है और ये वाला कलर फीमेल है। तो उसमें बहुत से लर्निंग पैटर्न्स आते हैं, लेकिन स्टिल बच्चे चूंकि एफिलिएशन चाहते हैं, अटैचमेंट चाहते हैं अपने हम उम्र, हम जोलियों के साथ, और वो ये समझते हैं कि हमें आइसोलेट ना किया जाए, हम कुछ ऐसा ना करें जो मेरे साथी नहीं कर रहे हैं और वो कहेंगे कि ये तुमने क्या अजीब सी चीज़ कर ली है। तो उस टाइम पे उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। वो हर वो चीज़ करना चाहेंगे जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशली एक्सेप्ट किए जाएं और अपने दोस्तों में और अपना जो पीयर ग्रुप है, क्लास फेलोज हैं, जिन लोगों से वो एक्नॉलेजमेंट हासिल करना चाहते हैं आउटसाइड द हाउस, वो उन सब लोगों से उनको भी अप्रिसिएशन और दाद मिले और लोग उनको इंक्लूड करना चाहते हैं, उनको उनके अंदर एक सेंस ऑफ एफिलिएशन विद द लार्जर सोसाइटी एंड लार्जर ग्रुप बिल्ड होना शुरू हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह ऑब्जर्व की है कि पहले ना वो बारबी डॉल्स और वो कलर्स थे जिसमें पिंक कलर वाज नरेटेड टू दी गर्ल्स और ब्लू के जो शेड्स हैं वो तमाम बॉयज़ के लिए थे। अब ये हुआ कि ये अल्सा और आना वाली जो स्टोरी थी उसमें ना स्काई ब्लू कलर की उसने फ्रॉक पहनी हुई है। अब बच्चियों ने वो ब्लू कलर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अब वो जो है वो ज़ाहिर ट्रेंडिंग है कि दैट इज़ द गर्ली थिंग। तो लड़कियां हर वो चीज़ जो कि उनको गर्ल लगती हैं वो अपनाना चाहती हैं। अच्छा, इसके ये जो टाइम है इसमें यानी बेसिकली जो अपनी है ना जेंडर आइडेंटिटीज़ वो ड्रा होनी शुरू हो जाएंगी।
टिल के उसके बाद बलूगत का टाइम शुरू होता है, जिसमें एरोजनस जोन जो है, अब मज़ा किस चीज़ में आता है, अब हम जोलियों से खेल के मज़ा नहीं आएगा बलूगत के टाइम पीरियड में। अब जो है ना, एक तरह से फिजिकल अट्रैक्शन विद द अपोजिट जेंडर डेवलप होना शुरू होगी, और बहुत सी मॉरल, एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पर्सन के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अब जो उसकी प्लेयर जोन है वो ये है कि वो अपनी सोसाइटी को इन दी लार्ज और पीपल ऑफ द अपोजिट जेंडर जो लोग हैं उनको एक तरह से लुभाने की और अट्रैक्ट करने की कोशिश उसकी शुरू हो जाएगी। इस तरह मुख्तलिफ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो एरोजनस जोन्स हैं, जो प्लेयर गिविंग एक्टिविटीज़ हैं, वो चेंज होती चली जाती हैं। हम दोबारा से रिपीट करते हैं, ओरल स्टेज के ऊपर का टाइम पीरियड है 0 to 3। इसमें एरोजनस जोन या प्लेयर आता है सकिंग बिहेवियर से, इसीलिए बच्चा हर चीज़ मुंह में उठाकर डालता है। एनल में टॉयलेट ट्रेनिंग होगी और उसकी एरोजनस जोन उसका एनल बिहेवियर है, ठीक है, वो इस चीज़ के अंदर ग्रेटिफिकेशन या मज़ा अखज़ करने की कोशिश करेगा। उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ, अपोजिट जेंडर पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना एक प्लेयरेबल एक्टिविटी होगी। देन पीपल, जो बच्चे हैं वो रिजॉल्व कर लेंगे इस चीज़ को, और अपने हमउम्र हमजोलियों के साथ खेल कूद के खुश होंगे, टिल कि एक तरह से उनके अंदर एक पूरी एज अ ह्यूमन बीइंग, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग आइडेंटिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, और अब उनको एक तरह से नई मॉरल वैल्यूज़ और अपनी नई सोशल आइडेंटिटीज़ के साथ अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने में प्लेयरेबल एक्टिविटी उनकी होगी। वो उस चीज़ में वो अपना मज़ा अखज़ करेंगे। अच्छा, फ्राइड के मुताबिक इनमें से किसी भी स्टेज के ऊपर अगर वो उस फिजिकल टाइम पीरियड में उस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को टच नहीं कर सका तो फिक्सेशन हो जाएगी, और वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को प्रोड्यूस करने का सबब बनेगी। इसके अलावा फ्राइड का ये मानना था कि जो लोग फर्स्ट 5 years में एक तरह से एक्टिवली निकल आते हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी इंडिविजुअल कहलाते हैं और हेल्दी पाथवेज अडॉप्ट करते हैं।